हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं कि जो भी आप रेगुलरली पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लगभग 7-8 डाउट मैंने लिए हैं इसमें जो कॉमन है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो पूछते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो भी आपके डाउट हों इसमें सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व कर सकूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इस है कि मैम मैंने 12th के बाद 1 साल का गैप लिया है, क्या मेरा डाइट में एडमिशन हो जाएगा? तो इसका आंसर है येस, आपका एडमिशन हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई गैप सर्टिफिकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो भी 12th का प्रोविज़नल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वही आपको दिखाना होगा, और आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशनल, वो सारे आपके लगेंगे बस। स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? तो जो मैंने बात की थी उसमें मेरे को मोटा जो सब्जेक्ट पता चले थे वो था ईवीएस पढ़ लेना है आपको, ईवीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, और फिर आपको एप्टीट्यूड का पढ़ना है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि आप कैसे टीचर बनेंगे उसको चेक करने के लिए पूरा एक वीडियो मैंने बता रखा है कि एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने जो पढ़ाई स्टार्ट रखो। अगर एंट्रेंस होता है तो आपको ये बेनिफिट देगा, अगर एंट्रेंस नहीं होता तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपकी एजुकेशन में थोड़ा सुधार होगा, बढ़ेगी आपकी एजुकेशन, कम नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मैम डाइट दिल्ली के एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं क्या? देखो अभी तक तो नहीं निकले, अभी आपके 12th का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके 2-3 दिन बाद निकल जाने चाहिए। वैसे मैं दोबारा से कॉल करके पता कर लूँगी कि अब कब तक निकलेंगे फॉर्म। तो फ़िलहाल तो नहीं निकले हैं, निकल जाएंगे जल्द ही जैसे 12th का रिज़ल्ट आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे 12th का रिज़ल्ट आता है आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि उसके बाद ही फॉर्म फिल होंगे। नेक्स्ट है मैम सीटेट के बाद बिहार के टीचर कैसे बने? सीटेट के बाद देखो आपको पहले 90 मार्क्स लेके आने होंगे। सीटेट में जनरल कैंडिडेट को 90+ ही चलेगा आपका। ठीक है, और उसके हिसाब से आपका सीटेज का भी वेटेज होता है कि आपके इतने से इतने नंबर से 90 से आपके 97 तक मार्क्स हैं तो आपको 2 नंबर का वेटेज मिलेगा, या फिर 97 से आपके 105 110 तक हैं तो आपको फिर 2 नंबर का मतलब 4 नंबर का वेटेज मिलेगा। इसलिए सीटेट में जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इससे जो आपका जो फाइनल मेरिट में जो नंबर होता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको सीटेट पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद क्या फॉर्म आएंगे उसको फिल करना होगा, और फिर हर जगह की अपनी अपनी लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट, और उसमें आपको देखना है आपका नंबर कौन से जगह पे है, और उस हिसाब से आपको वहाँ काउंसलिंग करवानी है आपकी, जहाँ आपको लगे कि मेरा नंबर ऊपर है और मैं आराम से यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग करा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदी। क्या डीएड में सब्जेक्ट भी चूज़ करने पड़ते हैं या फिर सब क्लास साथ में लगते हैं, या फिर नेम से होता है किस क्लास में किसको बैठना है? देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने होंगे, जो भी 10 सब्जेक्ट हैं वो खुद आपको दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी सब्जेक्ट लें या इंग्लिश लें, इन दोनों में से कोई एक का चूज़ करना होता है, या फिर आपका कोई और लैंग्वेज जैसे उर्दू है तो उन तीन में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है। उसके बाद साइंस मैथ, क्या हो गया कि एक साइंस हो गया, मैथ और एसएसटी, सोशल स्टडीज़ बोलेंगे इसको, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं। तो मेरा तो एसएसटी था और साइंस था। फिर आपने पूछा है कि क्या सब बच्चे एक साथ? देखो क्लास डिपेंड करता है कि टीचर्स, वैसे तो हमारी ज़्यादातर क्लास साथ में ही लगती थी, लेकिन हमारे 3 सेक्शन थे। 150 बच्चे थे टोटल मेरे डाइट में, फर्स्ट ईयर के 150 और सेकंड ईयर के 150। तो 50-50 बच्चों को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था, और वो भी आपका अल्फ़ाबेटिकली आपका डिवीज़न किया गया था। मतलब कि आपका ले लो ए से लेकर के तक जो है सेक्शन ए, के से लेकर जे के एल एम एन ओ पी तक जो है आपका सेक्शन बी, और उसके बाद वाले सेक्शन सी में होंगे। तो ये था कि कितने पर आपके 50-50 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं उस हिसाब से आपको क्लास दे दी जाएगी, लेकिन ज़्यादातर पीरियड आपके एक साथ ही लगेंगे क्योंकि टीचर का जो है शॉर्टेज होता है, इसलिए सब एक साथ ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैम प्लीज़ टेल मी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन दिल्ली फॉर डीएड एंड व्हेन रिलीज़ फॉर्म। देखो बेस्ट कॉलेज जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सारे बेस्ट ही हैं। आपको देखना है कि आपको कौन सा पास में पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स जितने भी होंगे वो सारे वेल एजुकेटेड हैं, वो आपको बढ़िया ही पढ़ाएंगे। आपको देखना है कि आपका साधन क्या है आपको वहाँ जाने के लिए। आप मेट्रोस में कंफर्टेबल हैं, बस में कंफर्टेबल हैं, जो भी आपको पास पड़े आप उसमें एडमिशन लो।
जितने भी डाइट हैं गवर्नमेंट, उनमें आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फॉर्म जो है जल्दी ही निकलने वाले हैं। नेक्स्ट है मैम कंफर्मेशन कब आएगा कि एंट्रेंस ही होगा। कंफर्मेशन आपका तभी आएगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में पूरा आपका लिखा होगा कि आपका जो है एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं सब लोग। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा। अगर एंट्रेंस है नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपके आराम से एडमिशन हो। मैम 12th में कितनी परसेंटेज चाहिए होती है मैक्सिमम पूछा है आपने। मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा लेके आ सकते हो उतना बढ़िया है। 90+ पिछली बार कट ऑफ गई थी जब आपके एडमिशन हुए थे मेरिट बेस पे, मतलब 91 92 ऐसे गई थी कट ऑफ। तो जितने ज़्यादा आप नंबर लेके आ सकते हैं 12th में उतना आपका फ़ायदा में आप रहेंगे। फिर है मैम मैंने यूपी से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, अच्छा मैं फाइनल ईयर में हूँ। दिल्ली से डीएलएड करने के बाद यूपी में कोई दिक्कत तो नहीं होगा प्राइमरी वैकेंसी में, क्योंकि दिल्ली में 12th बाद डीएलएड होता है और यूपी में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है। मैं यूपी डीएलएड फॉर्म फिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए दिल्ली डीएलएड करना चाहता हूँ। प्लीज़ रिप्लाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली से डीएलएड करके यूपी में प्राइमरी वैकेंसी में एलिजिबल रहेगा ना। तो इसका आंसर है येस। आराम से आप 12th के बाद देखो आपका क्या है यूपी में आपको 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद आपका डीएलएड होगा। और दिल्ली में आपके 12th के बाद आप सीधे डीएलएड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है। तो ये है कि यूपी में आपको अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए, अपना टीचर का फॉर्म फिल करने के लिए आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप दिल्ली से कर लेते हैं डीएलएड, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद ही आप वहाँ के फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी टीचर के लिए निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशन भी मांगता है। प्रॉब्लम आपको कोई नहीं होगी, क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर हैं जो कि अलीगढ़ में टीचर हैं यूपी गवर्नमेंट में। तो उन्होंने भी डीएलएड पहले कर रखा था, 12th के बाद डीएलएड किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है और अभी वो स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। दिल्ली से करना है दिल्ली से करो, यूपी से करना है यूपी से करो, बट आपको ग्रेजुएशन करनी ही होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन था ये। तो ये आपके जितने भी डाउट अभी तक आए थे उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। कॉमन डाउट हैं ये। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उनको सॉल्व किया जाएगा। पढ़ाई अपना जारी रखिएगा। किसी के बोलने से कि एंट्रेंस नहीं होगा, चलो नहीं ही भी होगा तो कोई बात नहीं, ना हो, क्योंकि आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन वो जो स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। नहीं होगा तो चलो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, लेकिन होगा फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए पढ़ाई जारी रखिएगा। किसी के बातों में बताइए कि एंट्रेंस नहीं होगा, एकदम फ्री होके बैठ जाओ, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बिना टेंशन के आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत टेंशन आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है, इसलिए आप पढ़ो, पढ़ना नहीं रोकना, ठीक है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। पढ़ाई जारी रखिएगा। बाय बाय।